हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे। आप यार मेरा नाम वजाहत है नाना जी। यार भाई साहब इस टाइम यूएई का प्रेसिडेंट भारत के अंदर लैंड हो चुका और जैसे ही लैंड हुआ मोदी जी ने प्रोटोकॉल को तोड़ के किया ऐसा स्वागत के देखकर पाकिस्तान की अंग अंग में लग गई आग। खुद गए, अबे भाई खुद गए मोदी जी स्वागत करने, वो भी सुबह सुबह। ये देखो यार, भाई वॉच करते हैं, देखता आखिर किस तरह से मोदी जी ने किया स्वागत और किस तरह के पाकिस्तानी के अंग अंग में लगा दिया आग। तो कड़न करते स्टार्ट। भारत के दोस्त और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन अचानक भारत दौरे पर पहुंचे हैं। अच्छा, इस तस्वीर में मोहम्मद बिन जायद आंखें झुकाए, सर झुकाए, नरेंद्र मोदी से दोनों हाथों के साथ बड़ी गर्मजोशी से मुसाफा भी कर रहे हैं और दोस्ती का इजहार भी कर रहे हैं। जब अल नहायन सीढ़ियों पर ही थे तभी उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को देखते ही अपनी बाहें फैला दी और जैसे ही वो प्लेन की सीढ़ियों से उतरे उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे गले लगा लिया। क्या पाकिस्तान को एक मैसेज दिया जा रहा है इससे? क्या इस तस्वीर से पाकिस्तान को मैसेज नहीं दिया जा रहा? सवाल एक्चुअली ये है, क्या मैसेज नहीं दिया जा रहा? भारत दौरे पर पहुंचे अल नहायन को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर कोई और नहीं बल्कि खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए पहुंचे। क्या ऐसी कोई भी तस्वीर आपको नजर आई है जब फील्ड मार्शल का ऐसे हाथ पकड़ा हो और सर झुकाया हो और शहबाज का ऐसे हाथ? ये लोग जरूर पकड़ते हैं हाथ, वो तो मरियम ने भी पकड़ लिया था लेकिन उन्होंने अपना एक हाथ आगे किया। जब मरियम ने भी पकड़ा था उन्होंने अपना एक हाथ, जैसे बादशाह अपना हाथ आगे करता है ना कि ठीक है बोसा दे लो, ऐसे था। यहां पे मैं आपको हमेशा कहता हूं कि तस्वीरें बोलती नहीं है बल्कि चीखती हैं, चिल्लाती हैं और सूरत हाल को बयान करती हैं। ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त तारीख के बदतरीन दौर से गुजर है। मुल्की तारीख में ये जमहूरियत के नाम पर एक ऐसा वक्त है जहां कौमी असम्बली का ऐवान तो है, हुकूमत भी है, मगर ऑपोजिशन नहीं है। सूबों की बात करें तो वहां असम्बलियां नहीं। मुल्क में 22 करोड़ से ज्यादा अवाम तो हैं मगर उनका हुकूमत पर एतमाद नहीं। मुल्क कुदरती वसाइल से माला माल तो है मगर हमारे कौमी खजाने में माल ही नहीं है। नाम नेहाद इस जमहूरी दौर में हुकूमत है, वजीर आजम है, 100 के करीब वजीर, मुशीर, मुआवने, खुसूसी तर्जुमान तो हैं मगर अपनी जिम्मेदारियां निभाने वाला कोई नहीं। लगता है ऐसे है कि पाकिस्तान के इनकार के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर भारत में पहुंच चुके हैं और भारत एक चीज से दो शिकार करना चाहता है, यानी एक ही लम्हे में, एक ही वक्त में मुत्तहिदा अरब अमारात को भी और चीन को भी पेशकश कर रहा है। और क्या ये पेशकश आगे चलकर पाकिस्तान के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है? यही वो सवाल है जो इस विजिट के साथ जुड़ा हुआ है। तो इससे एक बात तो ये पता चलती है कि इंडिया को आइसोलेटेड नहीं किया गया। इंडिया को आइसोलेट नहीं किया गया। जो ये बात कही जा रही थी इंडिया आइसोलेटेड हो गया, अब पाकिस्तान बीच में आएगा। क्या पाकिस्तान की औकात है? क्योंकि पाकिस्तान अगर बीच में आ गया तो आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान का जो पूरा का पूरा जो एलीट है उसकी सबकी प्रॉपर्टी दुबई में है। आप ये सोचिए कि कितने अरबों डॉलर का नुकसान हो जाएगा पाकिस्तान के एलीट को। और पाकिस्तान का एलीट पाकिस्तान को नहीं मानता, वो डॉलर को मानता है। ये लानत है, ये फटकार है, ये गाली है, ये थप्पड़ है पाकिस्तान की जमहूरियत के मुंह। हमें थोड़ा सा पीछे जाना है। मोहम्मद बिन जायद अभी कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ पाकिस्तान आए हुए थे। वो यहां लैंड करते हैं, एयरपोर्ट से बाहर आना भी जरूरी नहीं समझते और बार बार तलोर के शिकार के लिए चले जाते हैं। जैसे ही आया फिर शहबाज वगैरह को वहां जाके शिकार के दौरान इनसे मुलाकात करनी पड़ती है। लेकिन जब ये इंडिया लैंड करते हैं तो एयरपोर्ट से बाहर भी जाएंगे और फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बड़े फैसले करके और वहां पे बड़े मुआहदे करके वापस आएंगे। अब इसके पीछे जो छुपी हुई डेवलपमेंट है वो आगे चल के डिस्कस करते हैं। लेकिन जितना मर्जी इसको ये कह लीजिए, लेकिन ये इंतहाई गैर मामूली दौरा है और इसकी जो टाइमिंग है वो सबसे बढ़कर एक अहम समझी जाती है। मैं टाइमिंग की बात इसलिए अहम करार दे रहा हूँ कि लास्ट मंथ ही जो इंडिया के आर्मी चीफ हैं उन्होंने भी बड़ा एक खामोश दौरा किया है मुत्तहिदा अरब अमारात का और दोनों ममालिक ने अपने जो दिफाई ताल्लुकात हैं
वो मज़ीद बढ़ाने के लिए बातें की गई हैं। और इसके अंदर जो मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर हैं ये जब भारत के अंदर मौजूद हैं तो इसके अंदर भारत, जैसे कि मैंने इब्तिदा के अंदर कहा कि भारत एक चीज़ से दो शिकार करना चाह रहा है। भारत अब ये चाहता है कि अमेरिका जो हमारे ऊपर बैक टू बैक टैरिफ भी आयद कर रहा है, तो मुत्तहिदा अरब अमीरात और भारत के ताल्लुकात भी अच्छे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 5वां या 7वां मुत्तहिदा अरब अमीरात एक गैर मुल्की मुल्क है जिसकी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो भारत के अंदर मौजूद है। और भारत के तकरीबन 35 लाख के करीब जो शहरी हैं वो मुत्तहिदा अरब अमीरात के अंदर काम करते हुए भी आपको नजर आते हैं। अब दोनों ममालिक के साथ भारत जो है वो कुछ इस तरह से ताल्लुकात अपने मजबूत करना चाह रहा है कि मुत्तहिदा अरब अमीरात के सामने वो चीज़ रखना चाह रहा है कि आइंदा जो हमारा लेन देन होगा ये मकामी करेंसी के अंदर करें। और इसके लिए जो कुछ इक़दामात हो चुके हैं, भारत का जो डिजिटल एक अकाउंट का सिस्टम है, इकोनॉमी का सिस्टम है, UPI उसको नाम दिया जाता है सिस्टम को, ये भी मुत्तहिदा अरब अमीरात के अंदर लग चुका है। और भारत अब ये चाहता है कि जो लेन देन है वो भारत की मकामी करेंसी के अंदर हो और दिरहम के अंदर भी हो और इससे डॉलर के ऊपर इन्हिसार कम हो जाए। अब ये डायरेक्टली जो है वो अमेरिका के लिए भी एक चैलेंज है। इसके साथ साथ जो एक और चीज़ है, जैसा कि मैंने कहा कि इंडिया के जो आर्मी चीफ है उन्होंने भी खामोश दौरा किया है। मैं चीन वाले चैप्टर के ऊपर भी आता हूं, लेकिन आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान के अंदर जब बलूचिस्तान के अदम इस्तेहकाम की बात आती है और ये पाकिस्तान के लिए ये दौरा और ये दिफाई ताल्लुकात दोनों ममालिक के क्या पैगाम रखते हैं, तो बलूचिस्तान से ही ये सारा मामला जुड़ा हुआ नज़र आता है। क्योंकि पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान वाज़े तौर के ऊपर या खुले अंदाज के अंदर बलूचिस्तान के अंदर इन्वॉल्वमेंट जो भारत की है उसके ऊपर तो खुलकर नाम लेता है, इल्ज़ाम भी करता है, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमीरात का नाम उस हद तक नहीं लेता। लेकिन खामोश या फैसला साज हलकों के अंदर ये बात 2010-11 के अंदर भी ऑन द रिकॉर्ड मीडिया के अंदर भी आई थी, ट्रिब्यून ने इसके ऊपर एक स्टोरी भी की थी। लेकिन बहरहाल अभी भी ये तशवीश पाई जाती है कि गवादर पूरी तरह से एक्टिव ना हो, तो लिहाजा भारत का भी और मुत्तहिदा अरब अमीरात का नाम हमेशा बलूचिस्तान के अदम इस्तेहकाम के अंदर इनका नाम भी आता है। तो पाकिस्तान के लिए भी एक पैगाम होता है, which only says one thing, कि पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है, दिवालिया होने की तरफ जा रहा है। और ओवरसीज पाकिस्तानी बिल्कुल अगर 1 महीना रेमिटेंसेस का बायकॉट कर दें, पूरा 1 महीने की मैं बात कर रहा हूं, तो पाकिस्तान की जान निकल जाएगी मैशत की। इस कदर प्रिकेरियस सूरत हाल में है पाकिस्तान, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। और उधर देखो भाई साहब, यूएई का प्रेसिडेंट इमरजेंसी उसने ट्रिप मारा है भारत का। मोदी जी ने अपनी भाई साहब मसरूफियात को साइड पे रख के गए हैं, सारे प्रोटोकॉल तोड़ के। नहीं तो एक सुपर पावर देश का पीएम जाता नहीं जाता, लेकिन मोदी जी गए हैं वहां पर और उसको जब जप्फी डाली है भाई साहब। लेकिन जब जप्फी डाली है ना, 25 करोड़ पाकिस्तानियों का आंख बिल्कुल जल गई वजह, बिल्कुल आंख और जहाज से नीचे उसने कदम रखा तो अपनी बाहें उसने भी खोल ली है। इधर मोदी जी ने खोल ली और जप्फी डाली ऐसी कि दिल से दिल मिलाया भाई साहब। और गाड़ी के अंदर साथ बैठ के गए हैं, साथ गप्पे मार के गए हैं। अब तो भारत के अंदर एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर या कोई भी जो बड़ा आता है प्रेसिडेंट, वो मोदी जी के साथ बैठ के जाता है, वो अपनी गाड़ियों पे नहीं जाता। बिल्कुल वजह ये देख यार, ये ट्रेंड भारत के अंदर चल गया भाई साहब। ये दुनिया के अंदर इस टाइम ट्रेंड चल गया, जो भारत जाएगा वो मोदी जी के साथ बैठ के जाएगा, उसको इस तरह लेवल का प्रोटोकॉल दिया जाएगा। ये मोदी जी की ताकत नहीं तो और क्या है। और यार वो खुद चल के आ रहा है मोदी जी के पास, देख ले उससे होता ना उसके मैं इमरजेंसी तौर पे भारत आ रहा हूँ, देख ले। और इधर हम पाकिस्तानियों का अगर कोई आता है एयरपोर्ट से होके निकल जाता है। और यार पिछले दिनों आया था ना, 20-25 दिनों महीना एक हो गया, 2-1.5 घंटे के लिए आया तो चला गया, एयरपोर्ट से बाहर भी नहीं आया भाई। और यार ये अब अरबी हम पे थूकते नहीं है ना, ये एक रियलिटी है। पाकिस्तानियों के ऐसे हाथ में लाते ऐसे भाई ताकि चोरी ना कर। यार पाकिस्तानी की रियलिटी है, तुम इस रियलिटी को मानो तो बेहतर है। जिस दिन तुम खड़े हो गए अपनी टांगों पर तो भाई साहब शायद तुम्हारी इज्जत बन जाए। अदरवाइज भाई साहब एग्जाम्पल तुम अपने घर से ले लो, तुम्हारे घर में भिखारी आता है, तुम उसको भाई साहब भगाते हो कुत्ते की तरह, जिस तरह कुत्ते को बंदा भगाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और तुम्हारे घर में कोई अमीर आता है, तुम उसको घर में बिठाते हो, ऐसा ही मसला। तो भाई साहब यही एग्जाम्पल पूरी दुनिया की है। पता नहीं हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे नेता कब ये बात समझेंगे। वजह ये नहीं समझे थे, 80 सालों में नहीं समझे तो अब क्या समझे। ये बात सही का, तभी तो हमारा दिल खून के आंसू होता है। जब हमने उधर देखा मोदी जी और भाई साहब उस किंग की भाई साहब आपस में जफ्फियां, यकीन मानो दिल से एक ही आवाज आई कि भाई साहब पाकिस्तानियों धुर फिटे मुंह तुम लोगों पे। देखो ना कैसी जफ्फी डाली है, ऐसा जफ्फी डाली है कि मैं तो हैरान रह गया हूँ कसम से। ये यारी है, ये दोस्ती है, ये पार्टनरशिप है। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में, इधर वीडियो तुम करते